नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सोनिया यादव एस्ट्रो पॉइंट से फिर से एक बेहतर सी जानकारी आपके लिए प्रस्तुत हूँ अपने चैनल के माध्यम से। और वीडियो देखने से पहले आपको एक बात बता दूं कि आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और कैसी आपको मेरी जानकारी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं ये भी मुझे बताइएगा। एक बहुत बेहतर जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ, जिससे लोग भ्रमित रहते हैं और उनको उन चीज़ों का पता नहीं लगता। इस वीडियो में आपको बताऊँगी इस बार ब्लैक मैजिक। बात करते हैं ब्लैक मैजिक की कि किस तरीके से पता करें कि हमारे घर में ब्लैक मैजिक हुआ है, कोई तंत्र हुआ है, क्या किसी की कोई नेगेटिविटी है, तो कैसे हम पता करें कि हमारे घर में कैसी है। मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाई है, मैं दोबारा से बनाती हूँ। देखिए, घर में अगर आपको लगे कि आपकी गर्दन से इतने कंधों पे शोल्डर तक आपको लगे भारी वजन सा लग रहा है, में भारी भरकम लग रहा है, या फिर शरीर बहुत टूटा टूटा लग रहा है, थकावट लग रही है और आपका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, आपका भी, आप जो वीडियो देख रहे हो उनका भी, घर में और भी अन्य कोई जातक हो उनका भी, यदि उनको लगता है उनका शरीर भारी है या उनका काफ़ी थकान उनको हो रही है, या उनके कोई काम नहीं बन रहे, उनके काम में हर समय ब्लॉकेज ही आती जा रही है, कोई किसी काम के लिए निकलते हैं, किसी शुभ कार्य के लिए निकल रहे हैं, या कोई उन्होंने कोई किसी से कमिटमेंट कर ली है, कोई डील करनी है, आपके काम में ज़बरदस्त रुकावट आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ना जाऊं या जाऊं, भ्रमित हो रहे हो, एकाग्र नहीं हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ये सब कुछ नकारात्मक ऊर्जा का रहस्य है। अब हमने तो बता दिया आपको कि ये क्या है और कैसे है। जब आपके घर के टॉयलेट गंदे रहने लग जाए और आपको घर के अंदर बदबू आने लग जाए, आपकी कोई बात ना सुने, यहाँ तक कि आपका जो स्टाफ है, आपके घर में कर्मचारी होंगे, कोई झाड़ू पोछा बर्तन करने वाला है, या अन्य कोई भी आपका कर्मचारी है जो लो स्टाफ होता है, वो आपकी बात ना सुने, जवाब दे आपको, आपके काम ब्लॉक कर दे, वो छोड़ के जाने लग जाए, तो भी घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है कि आपके काम नहीं बन रहे, ना ही कोई सुन रहा। दूसरी चीज, आपको खुद से अपने आप से स्मेल आएगी, बदबू आएगी, घर के अंदर बदबू आएगी, खाने में स्वाद नहीं रहेगा, आपको स्वादिष्ट भोजन जैसे आपने बड़ा मन से बनाया और उसमें फिर आपको लगेगा इसमें तो कुछ स्वादिष्ट लग ही नहीं रहा मुझे कुछ, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। किस किस तरीके की प्रॉब्लम किस किस को हो सकती है, तो मैं वो सारा निचोड़ आपको बता रही हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा जो भी वीडियो देखेंगे कि क्या ऐसा उनके साथ हो रहा है। खाना स्वादिष्ट ना लग रहा, घर में कलह कलेश, एक दूसरे से लड़ जाओगे, कोई भी छोटी बात होगी तो लड़ जाओगे। अब ये जो ब्लैक मैजिक है ये कोई कर भी सकता है, कहीं से ये नेगेटिविटी आ भी सकती है, कोई ये दृष्टि दोष भी हो सकता है। आपको पता है दृष्टि दोष इतना ख़राब होता है कि बड़ी बड़ी इमारतों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, बड़ी बड़ी हर चीज़ों में और ज़िंदगी में ये इतनी बड़ी दरार ले आता है कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि ये हो क्या रहा है। लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। मैंने लोगों के घर के अंदर छत के अंदर भी इतनी बड़ी वो देखी है, एनर्जी की नेगेटिव एनर्जीज देखी हैं कि उनकी नेगेटिविटी आ जाती है, त्रेड़ आ जाती है, इस टाइप का देखा है। मैं आपको भी ठीक से बता नहीं पा रही हूँ कि क्या है वो। और दरार जिसे कह सकते हैं दरार, वो और उनके आसपास पानी की ब्लॉकेजेस, ये भी एक नेगेटिविटी का आधार है। पानी का ब्लॉकेज, जैसे कि अभी तो बारिश का मौसम है, तो आपकी सारी घरों की दीवारों में, वॉल में कहीं ना कहीं इंटरनल पानी के ऐसे बन जाएगा कि वहाँ सीलन आनी शुरू हो जाएगी, पानी ब्लॉक होने लग जाएगा, घर की जड़ों में सीलन आ जाएगी, आपके आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी आपको दिखाई देगी। ये बड़ी बड़ी नेगेटिविटी जो होती है, जो किया कराया तंत्र मंत्र जो भी होता है, ये सब कुछ ब्लैक मैजिक, बहुत बड़ी बात है ये सब होना। आए दिन आपके घर में कोई ना कोई बीमार रहेगा और आपको डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो कैसे पहचानें, जैसे मैंने आपको ये सब बताया, तो ये उसकी पहचान है। आप इस तरीके से अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे घर में कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, हमारा ना ही कोई काम बन रहा, जैसे मैंने बताया सब बीमार पड़े हैं और दवाइयों में पैसा जा रहा है, घर में ब्लॉकेजेस हो गए, पानी की ब्लॉकेजेस, धन की ब्लॉकेजेस हो गई है, कोई काम नहीं बन रहा है, बड़ी डील हुई, कुछ भी हो तो। और वो चीज़ मैंने घर में आपको बताया कि घर के अंदर वो जो दरार आ जाती है, वो चीज़ आपके बारे में बताया, फिर से दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ें आपका अंदर है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके घर के अंदर ब्लैक मैजिक है। अब वो किसने किया है, क्या नहीं किया, ये कैसे, ये तो कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है कि हम किसी का नाम निकलवाएं या कुछ नहीं। हम बात है उस समस्या से निदान, उस समस्या से हमें उसको निकलना। आप एक काम कीजिए,
एक कांच के गिलास के अंदर पानी भरिए, एक साफ़ सुथरा नींबू, जो साफ़ सुथरा नींबू होगा बिल्कुल हरा भरा सा, छोटा हो बड़ा हो उससे कोई मैटर नहीं करता, गिलास कांच के गिलास में पानी भरिए, एक साफ़ सुथरा नींबू जो कहीं से इसमें कोई दाग धब्बा ना हो, हरा भरा हो, उसको पानी में डालिए। अगर तो वो नींबू तैरता है पानी के अंदर तो आपके घर के अंदर ये सब चीज़ें नहीं है, सिर्फ कोई और वास्तु दोष हो सकता है, फिर और कुछ चीज़ हो सकती है, कोई इतना बड़ा ब्लैक मैजिक नहीं हो सकता। यदि वो नींबू नीचे बैठ जाए, कांच के तल में जो ग्लास है उसके नीचे बैठ जाए, तो फिर समझ लेना कि आपके घर में कोई ना कोई नेगेटिविटी 100% है, 99 भी नहीं, कुछ किया कराया, दृष्टि दोष कैसा भी हो, ब्लैक मैजिक हो, वो सब कुछ हो, वो सब कुछ हो सकता है आपके घर के अंदर। मैंने बहुत सारी पार्ट इसके अंदर बताया। अब वो देखिए ब्लैक मैजिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, कोई वशीकरण हो गया, कोई तंत्र हो गया, कोई दृष्टि दोष हो गया, किसी की हाय हो गई, कोई कुछ कर गया है, जेलसी में किसी ने कर दिया, अपनों ने करा है, पराया ने, बात मैटर वो नहीं करती, बस हुआ है तो उसका निदान चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये अगर गिलास में नींबू डाल के अगर ये तैरता है तो ये सही है, अगर ये नीचे बैठ जाता है तलवे में, उसके गिलास के नीचे बैठ जाता है तो फिर ये नेगेटिविटी है, तो ये चेक कर सकते हैं। तो इस नींबू को इसी तरीके से गिलास में एक हफ्ते के लिए, 5-6 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए ऐसे ही घर के सेंटर में या कहीं पे भी घर के अंदर ही कहीं भी आप रख सकते हैं और इसको रखा रहने दीजिए 4-5 दिन। जब ये पूरा पानी इसका आप देखेंगे 4-5 दिन के अंदर इसका पानी बिल्कुल पीला या बिल्कुल मटमैला या गंदा हो जाएगा और बदबू आएगी आपको, थोड़ा गिलास को पास उठाएंगे तो स्मेल मारेगा। तुरंत इसको पानी को डिस्ट्रॉय कीजिए, चाहे फ्लश कीजिए, चाहे इसको सिंक में डालिए और टैप चला दीजिए। नींबू को आप कहीं भी बाहर नाली वगैरह में फेंक सकते हैं, डस्टबिन में डाल सकते हैं। पहला उपाय के हर हफ्ते आपको इसी तरीके से पानी भर के उसमें नींबू डाल के रखना है। जब तक वो नीचे बैठता है, वो गंदगी खींचता है, नेगेटिविटी को खींचता है, तब तक देखिए। जिस दिन वो तैरने लग जाएगा तो आपको लगेगा कि घर में बैलेंस कुछ चीज़ें हुई हैं, पॉजिटिविटी आई है। तो ये एक चेक करने का तरीका है। अब अपने घर के ऊपर काले कपड़े के अंदर इतनी सारी फिट करी, कम से कम इतनी सारी तो हो, वो अपने मेन डोर पर एंट्रेंस पे बांध दीजिए। घर के अंदर 7 लाल मिर्च, पीली सरसों, 7 लाल मिर्च, पीली सरसों, और वो जो लाल मिर्च होनी चाहिए वो डंडी वाली होनी चाहिए, पीली सरसों, राई, काली राई जिसे कह सकते हैं, सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट जिसे कहते हैं, सेंधा नमक पाउडर वाला, ये सब कुछ आप लेके किसी टिश्यू पेपर में ले लीजिए या फिर किसी मिट्टी के बर्तन में ले लीजिए। आप सारे घर में दीवारों को टच करते हुए अपने घर के सदस्यों के ऊपर से 7 बार उतारते हुए अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज, सबके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतरेगा, आपके मेन डोर से आपके पूरे घर से आपकी दीवारों को पूरा टच कराइए उस चीज़ को। और जैसे आप अगर कागज़ में लेते हैं, किसी भी टिश्यू में लेते हैं, तो पूरा टच कराइए दीवारों को। आपका घर, दुकान, ऑफिस जो भी होगा वहाँ टच कराइए। अपने मेन एंट्रेंस पे ले जाइए, बस टॉयलेट पे नहीं ले जाना। और सबके घर के सदस्यों के ऊपर से 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज आपने उतारना है और इसको फिर कपूर डाल के कहीं घर के बाहर आप जला दीजिए, इसको डिस्ट्रॉय कीजिए। ये जल जाएगा, ज़्यादा कपूर लगेगा, जैसा लगेगा उसको कर दीजिए और उसकी राख को कहीं पेड़ के नीचे डाल दीजिए, किसी नाली में डाल दीजिए। ये एक बेहतर उपाय है कि जिससे आपको अपनी नेगेटिविटी से छुटकारा मिल सकता है। और फिर ये जो उपाय आपको मैंने बताया है, ये सारी सामग्री जो बताई है, ये कम से कम आपको सैटरडे 7 शनिवार तो लगातार करना ही चाहिए। ये बहुत बेहतर उपाय है और ये आप कीजिए और आप मुझे बताइएगा, अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा अगर किसी के साथ ये परेशानी हो रही है और उसने ये उपाय किया तो उसको कितना लाभ हुआ। और फिर से एक बार कहूँगी, इस वीडियो को सेव कीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।